हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो मेरा अचानक से ऐसे मन हुआ कि रात को चलो मूवी देखने चलते हैं, दृश्यम 2। वैसे मैं ऐसे मूवी नहीं देखने जाती हूँ रात में, मतलब मूवी देखने ही नहीं जाती हूँ। मुझे ऐसे घर पे बैठ के खाते खाते नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना ज्यादा पसंद है। एंड यहाँ मेरे पीरियड्स का फर्स्ट डे था, पता नहीं कैसे फिर भी मैं आ गई। एंड वेडिंग का सीजन चला तो मेरा मन करा मैं किसी की भी शादी में घुस के खाना वाना खा लूं, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में किसी की शादी नहीं है। ऑलरेडी हमें 10 मिनट लेट हो गया था, ऊपर से ये ट्रैफिक। फाइनली हम पहुंच गए थे और यहाँ मैं अपने डबल चिन का प्रदर्शन करते हुए। मूवी स्टार्ट हो गई थी, फिर भी हमें चुल मची थी, इसलिए हम इस स्टोर पे आ गए जहाँ पे मैंने अपने भाई को देख लिया और उसको मैं उसकी असली जगह पे टांग रही थी। फिर हम मूवी देखने के लिए अंदर गए, जो कि 20 मिनट पहले ही स्टार्ट हो गई थी। मूवी तो काफी अच्छी थी, लेकिन मुझे बीच में इतने जोरों का वॉशरूम आ गया ना, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा कोका कोला पी लिया था। वॉशरूम से आने के बाद मैं भूल गई थी कि मेरा थिएटर नंबर 1 था कि 2। एंड देन मेरा पोपट बन गया, क्योंकि दूसरे थिएटर में भी सेम मूवी चल रही थी और मुझे लगा कि ये मेरा ही थिएटर है। एंड मैं अपनी सीट पे जाके वहां के लोगों के मुंह पे फ्लैश लाइट मार रही हूँ, ये देखने के लिए कि ये मेरे घर वाले हैं या नहीं। फ्लैश लाइट मारने के बाद जब उन्होंने मुझे घूरा था, मैं डर गई और मैं बाहर आई। फिर मम्मी को कॉल लगाया, फिर मम्मी आकर मुझे लेकर गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कोल्ड ड्रिंक ना पिए। मूवी बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। क्या तुम रेडी हो जानने के लिए कि तुम्हारा सोलमेट किस कंट्री से है? हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। रेडी, 3, 2, 1। हाँ, मेरा सोलमेट साउथ कोरिया से है। ओह माय गॉड। अरे नहीं, लेकिन मुझे तो कोरियन लैंग्वेज बोलनी ही नहीं आती। मुझे जल्द से जल्द कोरियन लैंग्वेज सीखनी होगी, ताकि जब मैं उसे फर्स्ट टाइम मिलूं तो वो मुझसे इंप्रेस हो जाए। सारंगे सारंगे। रिंकी, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि मेरा एक कजन है जो कि साउथ कोरिया से, और वो मेरे साथ ही आजकल रह रहा है, तो शायद वो तुम्हारी हेल्प कर दे। ओह माय गॉड, सच में? हाँ, तब मैं सीधा स्कूल के बाद तुम्हारे घर आऊंगी। ओके, डन। यस। हाय, तुम रिया की कजन समीर हो ना? नाइस टू मीट यू। हाय। मैं चाहती हूँ तुम मुझे कोरियन लैंग्वेज सिखाने में मेरी मदद करो। मैंने सुना है कि तुम कोरियन हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोरिया में हम हेलो कैसे बोलते हैं। मेरे बात रिपीट करना, ओके? अन्यसेओ। अन्यघेसेओ। बहुत क्रिंजी था, लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। अन्य। वैसे मैं भी साउथ कोरिया से हूँ, तो मैं भी तुम्हारा सोलमेट हो सकता हूँ, क्या पता। हाँ, हो सकता है, क्या पता। रिंकी बेटा, तो तुम्हारा सोलमेट किस कंट्री से है? मम्मी, वो साउथ कोरिया से है। अच्छा, तो क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। रिंकी, साउथ नहीं, नॉर्थ कोरिया का फ्लैग है। हाँ? आज फाइनली मुझे बाकियों की तरह ब्लू मार्क मिल जाएगा। ये ब्लैक मार्क, इसका मतलब क्या है? मम्मी, ब्लैक मार्क का मतलब क्या होता है? क्या कहा? तुम्हें एक श्रापित ब्लैक मार्क मिला है? एक श्रापित मार्क? हाँ, ये ब्लैक मार्क सिर्फ 1% से कम लोगों को ही मिलता है, और जिसके पास ये मार्क रहता है वो जहाँ भी जाता है वहां पर आंधी और तूफान आता है। हमारे परिवार में आज तक किसी को भी ये ब्लैक मार्क नहीं मिला, तो ये बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द इस ब्लैक मार्क को ब्लू मार्क में कन्वर्ट करने का कोई तरीका ढूंढो। अब भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ब्लैक मार्क लेके। बाहर तो बहुत जोर से बारिश हो रही है, लगता है ये मेरे कर्ज की वजह से हुआ है। ये क्या? तुम्हें तो श्रापित ब्लैक मार्क मिला है। ये ब्लैक मार्क बहुत रेयर होता है। लास्ट टाइम मैंने किसी ब्लैक मार्क वाले को 50 साल पहले देखा था। ये मार्क बहुत रेयर है, इसीलिए ये बहुत कम लोगों को मिलता है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहां पर आंधी और तूफान आता है। अगर ये लोग किसी का रास्ता काट लें तो उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल एक काली बिल्ली की। प्लीज गॉड, पैसा हो। हाँ, ये तो रियल नोट है। रिंकी, तो तुम्हें कौन सा आइटम मिला? हाँ, ये देखो, अब तो मैं अमीर बन गई। ओह वाह, तुम तो बहुत लकी हो। अच्छा, ये बता, तुम इन पैसों को स्पेंड कहाँ करोगी? गधी, ऑब्वियसली आईफोन 15 पे। डिस्काउंट लेके आपका टोटल हो गया 1 लाख। 1 लाख तो मेरे पास नहीं है, तो इसे वापस करो। जब 1 लाख हो जाएंगे ना, तब आना आईफोन लेने। चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। आईफोन 15 इतना महंगा क्यों है? बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। आप ये रख लीजिए। थैंक यू बेटा। हाँ, ये तो बहुत इजी था। हाँ, एक शर्ट, चलो इसे पहन लेती हूँ। हाँ, ये वाला टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? राहुल, तुम इतने भीगे हुए क्यों हो? क्योंकि आज मैं स्कूल पैदल आ रहा था और रास्ते में बारिश होने लगी। तुम्हें तो ठंड लग रही है, वो तो लगेगी ही ना। एक सेकेंड। हाँ, तुम ये पहन लो। हो, अब बेटर फील हो रहा है। नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं आज मुझे कौन सा आइटम मिलता है। हाँ, एक नोट, और इसके ऊपर मेरा नंबर क्यों है? रिंकी, कल के लिए थैंक्स। क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? रिया, चुप रहो। तो क्या मैं इसे हाँ समझू? हे राहुल, 1 मिनट, तुमने लड़के जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? ऐसे ही मन कर रहा था। है, मन कर रहा था? कितनी अजीब बात है। खैर, क्या तुम स्कूल के बाद जिम चलोगे थोड़े से वेट उठाने के लिए? क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा पतले लग रहे हो। जिम? हाँ, क्यों नहीं। राहुल, यस सर। तुम पिछले 5 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? वो सर, मेरी तबीयत नहीं सही थी। अच्छा, स्कूल नहीं आने की वजह से मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ। पनिशमेंट? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जल्द से जल्द अपने सोलमेट को ढूंढना होगा, ताकि हम अपने असली फेस को बदल सके। हे राहुल, एक लड़की है जिसका नाम रिंकी है, वो तुम्हें ढूंढ रही है। मुझे ढूंढ रही है? लेकिन कहाँ? मैंने उसको लास्ट टाइम 3rd फ्लोर पे देखा था। बंटी, क्या तुम टीचर को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, ताकि मैं चुपके से क्लास से बाहर जा सकूं? ठीक है सर, मैंने अपने पैंट में पॉटी कर दी। हे बंटी, तुम्हारे पास कितने स्टार्स हैं? 1 स्टार। और तुम्हारे पास? मेरे पास भी एक ही स्टार है। ये लो, मेरी तरफ से 1 स्टार। थैंक यू सो मच। ये लो, मेरी तरफ से भी एक स्टार। चलो अब क्लास चलते हैं, लेट हो रहा है।
क्लास आप सबके मैथ्स टेस्ट का रिजल्ट आ गया। किशन कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा फुल मार्क्स हैं। ये लो मेरी तरफ से 1 स्टार, क्योंकि इस टेस्ट में तुमने अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सर। अब मुझे 2 स्टार और चाहिए। यस। रात होने वाली है और स्कूल के आधे से ज्यादा बच्चों को 5 स्टार मिल गया। लगता है मैं ही हूँ जिसके पास 3 स्टार है। जल्दी से मुझे कुछ करना होगा। क्या करूँ? मुझे 2 स्टार और चाहिए। अरे नहीं, ये तो चिंकू है। ये तो पक्का मेरे से मेरा 1 स्टार ले लेगा। किशन तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तो अभी 2 स्टार चाहिए। तुम्हें कितने स्टार्स चाहिए? मुझे अभी 2 स्टार चाहिए। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को 1-1 स्टार दे दें? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरे पास भी 1 स्टार बचा देने के लिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। थैंक यू किशन। यूर वेलकम। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। क्लास आज टीचर्स डे है ना, तो आज छुट्टी के बाद मेरी तरफ से समोसा पार्टी। मैम मैं कम इन, सॉरी मैम आज लेट हो गया। अरे तब आना ही नहीं चाहिए था ना, छुट्टी ले लेनी थी। कोई ना, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। अच्छा सुनो, नेक्स्ट पीरियड खाली था तो मैंने ले लिया, इसीलिए तुम लोग को जो करना वो करना, बस शोर मत करना क्योंकि प्रिंसिपल मैम इसी फ्लोर पे है। अगर भूख लगी है तो लंच कर लो और मुझे भी कुछ खिला दो यार। देयर आर सो मेनी। मेरी आवाज सुन के तुम लोग को नींद आती है ना? कोई ना, सो जा, मैं भी सो जाती हूँ। अच्छा सुनो, सैटरडे के बाद संडे छुट्टी होती है तो तुम लोग सैटरडे को भी मत आया करो यार, क्योंकि सैटरडे को और कम बच्चे आएंगे तो मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल मैम ने बोला था कि मंडे को तुम लोग का सरप्राइज टेस्ट लेने को, लेकिन मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ तो तुम लोग प्रिपेयर कर लेना। ओके? मैं सोच रही तुम लोग बहुत दिन से स्कूल ट्रिप पे नहीं गए। एक काम करते, आज प्रिंसिपल मैम से बात करती हूँ। ओके? देखो पानी पीने के लिए मुझसे परमिशन मत लिया करो, जब मन करे तब पी लिया करो यार, अपना घर समझो। पूरा समर वेकेशन तुम लोग एंजॉय करना, मेरी तरफ से नो होमवर्क। एक तू ही यार मेरा। हाँ सिर्फ 5 मिनट बचे, उसके बाद मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज हो जाएगा। हाय रिंकी। ओह हाय। मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है जिसमें मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ बदल जाएगा। क्या तुमने भी यही चूज किया है? मैंने भी यही चूज किया है। हाँ बस 2 घंटे बाद मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज हो जाएगा। 2 घंटे? लेकिन मेरा टाइम तो तुम्हारे टाइम से डिफरेंट है। ओह तो इसका मतलब हम दोनों सोलमेट नहीं है। हाँ तुमने सही बोला। ठीक है, टाइम आ गया मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज होने का। 3, 2, 1। हाँ मुझे लगता है ये चेहरा मैंने इससे पहले भी कहीं देखा है। खैर मेरा सोलमेट उतना भी गंदा नहीं दिखता है, हैंडसम तो है, मानना पड़ेगा। राहुल क्या आज हम दोनों डेट पे चलें प्लीज? ओह तो इसका मतलब मेरे सोलमेट का नाम राहुल है। राहुल नहीं, उसकी बात मत सुनो प्लीज, उसकी जगह मुझे डेट पे लेके चलो। लगता है सारी लड़कियां राहुल की दीवानी है। सॉरी गर्ल्स, लेकिन मैं अपने सोलमेट को चीट नहीं कर सकता। सॉरी। यस मैं कितनी लंबी हूँ? रिंकी बेटा जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया में लोगों की मैक्सिमम हाइट 5.5 होती है, इसीलिए जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। उसके बाद किसी को अलाउ नहीं है लंबा होना। वाह रिंकी तुम तो काफी लंबी हो, तुम्हारी हाइट कितनी है? 4'2" और मेरी हाइट 4'5" है। हमारे पास कुछ साल और बचे हैं लंबे होने के लिए। हाँ मैं भी लंबी होना चाहती हूँ जितना हो सके। क्या तुम्हें पता हमारे बुक के अकॉर्डिंग से भगवान को अलाउ है लंबा होना। क्लास आज हम अब सबके हाइट को चेक करेंगे। रिंकी सबसे पहले तुम आओ। अरे वाह रिंकी तुम्हारी हाइट तो 5 फुट है। हाँ लेकिन मैं अभी भी सैड हूँ क्योंकि 5 इंच और बाकी है। वाह बर्थडे गर्ल खुद को देखो, तुमने तो मैक्सिमम हाइट रीच कर ली, बिल्कुल मेरी और पापा की तरह। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। गुड मॉर्निंग गाइस। रिंकी तुम इतनी सुंदर दिख रही हो ना, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। नहीं तुम इतनी लंबी हो गई हो। हाँ रिंकी जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस में आओ। सिर्फ यही है वो? ओह माय गॉड, क्या इसके अलावा और कोई भी है? नहीं सिर्फ यही एक है। ये क्या हो रहा है? तुम और भी लंबी हो रही हो। हाँ और कितनी लंबी? मम्मी। ओह माय गॉड रिंकी, हमने इसे स्कूल से निकाल दिया क्योंकि हम नहीं चाहते लोग इसे देखें। क्यों, क्या हुआ इसको? क्योंकि हमें लगता है आपकी बेटी। हेलो। कौन हो तुम? और सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे पास कितने ब्लड ड्रॉप करेंसी हैं? 85,000 ब्लड ड्रॉप्स। हम लोग 1 लाख से कम ब्लड ड्रॉप्स वालों से बात भी नहीं करते। लेकिन चुप रहो। अगर तुम्हें हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में आना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अपने 50,000 ब्लड ड्रॉप को हमारे ब्लड ड्रॉप बैंक ग्रुप अकाउंट में सबमिट करना होगा। क्या? हाँ तुमने सही सुना, हम सब ने भी यही किया, तो तुम्हें भी ये करना होगा। अच्छा ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन क्रिश्चियन, तुम हमारे फ्रेंड ग्रुप में शामिल होते हो। ये क्रिश्चियन तुम्हें हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में शामिल होने के लिए एक और टास्क करना होगा। क्या? हाँ तुमने सही सुना। लेकिन मुझे तो लगा था कि ब्लड ग्रुप बैंक अकाउंट में मैंने अपने 50,000 ब्लड ड्रॉप सबमिट कर दिए तो हम लोग ऑलरेडी फ्रेंड बन चुके हैं। नहीं, अभी तुम्हें एक और टास्क करना होगा। जल्दी से एक कैंडी लो और किसी भी एक फ्रेंड को ये कैंडी खिला दो। पर क्यों? वो सब बाद में पूछना, जल्दी से ये टास्क करो, उसके बाद ही तुम हमारे फ्रेंड ग्रुप में शामिल हो सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। वो तो बाद में पता चलेगा तुम्हें बच्चू। पर इस कैंडी से क्या होगा? क्या मैं खुद ट्राई करूं? अपनी स्टेप मदर को, आज तो ये गई स्टेप मदर। ओए इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? स्कूल और कहाँ? उससे पहले मेरा रूम क्लीन करो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। रिंकी अपनी मम्मी से ऐसे रूडली बात मत करो। पापा क्या आप इसे मेरी मम्मी बुलाना बंद करेंगे? मम्मी मेरा शूज गंदा हो गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन कर देगी, इतना तो वो कर ही सकती है। क्या? ये पकड़ो और जाके इसे साफ करो। वो चुड़ैल चाय बना रही है, वो उस चाय को पी ले या फिर अपने ऊपर गिरा दे। अपने ऊपर गिरा दे।
ओए जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स दो, मेरा हाथ जल गया। ओह सॉरी, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आप भूल गई आपको मुझे स्कूल लेने आना था। मैं अपनी प्यारी बेटी को मॉल में घुमाने के लिए जा रही हूँ, तुम्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। बाय। वो सीधा घर आ जाए, फिर 2 घंटे रोड पे ही घूमती रहे, 2 घंटे रोड पे ही घूमती रहे। अच्छा वो बेटा तुम घर आ गई, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन कार एक्सीडेंट में मारी गई। क्या समझ में नहीं आ रहा, हंसो या फिर रो? करो यार प्रैक्टिस। यार तुम अच्छे से नहीं कर रही हो, तुम पीछे जाओ, तुम आगे हो, तुम अच्छा कर रही हो। इसको भी लंच पीरियड में नहीं जाना है, सब प्रैक्टिस करेंगे। तुम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करो, मैं उस वाली टीम को देख कर आ रही हूँ। यार वो लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। यार प्लीज तुम लोग भी थोड़ा खम्मर मटकाओ प्लीज यार, प्लीज प्लीज। यार तुम लोगों ने उस वाली टीम को स्पीकर क्यों दे दिया? यार मैं लेकर आई थी यार, जाओ लेकर आओ। रुको मैं लेकर आती हूँ। तुम लोग अच्छे से नहीं करे, तुम लोग पीछे रहो और तुम लोग आगे रहोगे, मैं सेंटर में रहूंगी। देखो खुद को आगे। रिया तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? हम लोग इंडिया के फ्लैग के कलर का दुपट्टा लेंगे, मेरे पास ग्रीन दुपट्टा है ना। हम लोग ग्रीन कलर का लेंगे, तुम लोग व्हाइट और तुम लोग सैफरॉन। अरे यार नहीं है तो खरीद लेना, 100 का ही तो आता है। यार तुम लोग प्रैक्टिस अच्छे से करो, मैं अकेले क्या क्या करूँ? मैम ने मुझे एंकरिंग भी दे दी करने के लिए कुछ समय पहले। मैम इस साल मैं एंकरिंग कर लूँ। थैंक यू मैम। करो करो प्रिंसिपल मैम आ रही है। नदी से मेरी हरा समंदर है ये रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा। बहुत बढ़िया। रिया चुप रहो। अरे यार 5 मिनट हो गए, अभी तक फिजिक्स वाले सर नहीं आए। एक काम करती हूँ, स्टाफ रूम में जाके देखती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। मैम वो फिजिक्स वाले सर अभी तक क्लास में नहीं आए, एब्सेंट है। मैम प्लीज आप क्लास ले लो ना। मैम प्लीज, मैम क्लास में बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, आप रहोगे तो शोर नहीं करेंगे। एंड हाँ मैम, ये मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे जो कि क्लास में बैठ के शोर कर रहे हैं। क्लास नहीं है मैम आ रही, प्लीज शांत हो जाओ। तुमने बताया ना कि सर नहीं आए? मैंने नहीं बताया, मैं वॉशरूम गई थी। यस फाइनली पीरियड ओवर। सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, प्लीज बता के जाइए। नेक्स्ट वाले पीरियड का 5 मिनट ले लीजिए सर। थैंक यू सर। मैम मुझे निकिता उसकी ग्रुप है ना, वो लोग बॉस के साथ लंच शेयर करके खाते हैं। मैम प्लीज आप उनको ये मत बताइएगा कि मैंने बताया, वैसे वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। ये तुम लोग क्या लगा रहे हो? लिप बाम तुम लगाओगी? सही है मैम। वो जो रिया और उसकी ग्रुप है ना, वो लोग बैग में लिप बाम लेकर आते हैं। यस मैम, मैंने देखा क्लास में बैठ के वो लोग लगा रहे हैं। मैम प्लीज आप उनको ये मत बताएगा कि मैंने बताया है। सर आपने मैथ्स की कॉपी चेक कर दी? सो प्लीज जल्दी चेक करिए ना, डर लग रहा है कि कितने मार्क्स आए होंगे। सर आज आप फिजिक्स के मार्क्स बताने वाले थे क्लास में। यस सर आपने मुझे यहाँ पे हाफ मार्क्स नहीं दिया, मैंने सही लिखा है। थैंक यू सर। मैम वो जो राहुल और उसकी ग्रुप है ना, मैम वो लोग क्लास में फोन लेकर आते हैं। सर केमिस्ट्री का सिलेबस पीछे चल रहा है, सर संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए सर प्लीज सर। थैंक यू सर। मैं सच में गरीब बन जाऊं या फिर मैं प्रिटेंड करूं कि मैं गरीब हूँ? रिंकी बेटा तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम प्रिटेंड करो कि तुम गरीब हो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारा सच्चा फ्रेंड है। आपने सही बोला, लेकिन मैं प्रिटेंड कैसे करूंगी कि मैं गरीब हूँ? तुम्हें सबसे ये बोला कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, ठीक है? तो आज के बाद मैं अपने सारे फ्रेंड के सामने ये प्रिटेंड करूंगी कि मैं गरीब हूँ। हाय रिंकी, तुमने ऐसा बैग क्यों लिया? तुम्हारे सारे डिजाइनर बैग्स कहाँ गए? क्या तुमने उन्हें बेच दिया है? हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली की कंपनी बैंकरप्ट हो गई और अब मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मैंने ये बैग लिया है। अगर ऐसी बात है तो अब हम दोनों फ्रेंड नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसे थे। रिंकी मैंने सुना कि तुम्हारी फैमिली की कंपनी बैंकरप्ट हो गई, क्या ये सच है? हाँ, मेरी फैमिली की कंपनी बैंकरप्ट हो गई और इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम चिंता मत करो रिंकी, मैं तुम्हें ये 5000 रुपए दे रही। तुम मुझे 5000 रुपए दोगी, लेकिन ये तो तुम्हारे सेविंग्स के पैसे थे ना। कोई बात नहीं, तुमने भी मेरी हेल्प की थी जब मेरी फैमिली गरीब थी, उसके बदले मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रिया। रिंकी की फैमिली फेमस है क्योंकि वो लोग अमीर हैं। तुम्हें नहीं पता वो लोग बैंकरप्ट हो गए? क्या तुम सच बोल रहे हैं? इसका मतलब अब हम लोग फैंसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाएंगे। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। Choosing new leader. आई होप नई लीडर मैं बनूं। नई लीडर मैं हूँ। अब सबको मेरी बात माननी होगी वरना वो मारे जाएंगे। रिया तुम ऐसे फालतू के रूल्स नहीं बना सकती, समझी? बच्चे तुम्हारे पास 30 मिनट है ये टेस्ट खत्म करने के लिए। नहीं मैं ये टेस्ट नहीं देने वाली, सारे लोग अपने टेस्ट पेपर उठाओ और इसे फाड़ दो। नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। रिया चुपचाप रिया की बात मान लो, वो हमारी नई लीडर है। मुझे एग्जाम कंप्लीट करना होगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत हुआ, मेरी बात नहीं मानी ना तुमने, ये लो। सारे लोग रुक जाओ और जमीन को लिख करो। सच में 3, 2, 1। रिया अब तो तुम खुश हो ना? गुड जॉब एवरीवन। अब चलो टीचर को टॉर्चर करने चलते हैं। देखो हमारा लीडर चेंज हो रहा है। बंटी अब आएगा ना मजा। सारे लोग सबसे ऊपर वाले लॉकर को टच करो। मैं ये नहीं कर सकती, मेरी हाइट उतनी लंबी नहीं है। वही तो बात है रिया, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिया आज मेरे साथ नहीं है। तुमने उसे मार डाला तो उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना। बंटी 1 मिनट मेरी बात सुनो। अब सारे लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। अब मैं अपना अगला बदला किस पे लूं? बंटी तुम ऐसा नहीं कर सकते। रिंकी लगता अगली बारी तुम्हारी है।